नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस समय राहुल गांधी के कारण हंगामा मचा हुआ है। आप जानते हैं कि जब पिछले हफ्ते राहुल गांधी पहुंचे थे दरभंगा, तो वहां पर किस तरह का सियासी बवाल खड़ा हुआ था। राहुल गांधी केवल जाना चाहते थे अंबेडकर छात्रावास, वहां पर उनको छात्रों से जो शिक्षा न्याय संवाद करना था, उसके लिए वो उनको पहुंचना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको वहां रोकने की कोशिश की और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो सभी ने देखा है। इसके बाद राहुल गांधी पहुंचे थे पटना। उसी दिन दरभंगा से निकलकर राहुल गांधी पटना गए थे और वहां पर उन्होंने ज्योतिबा फुले के जीवन पर बनी हुई फिल्म फुले को देखा। आइनॉक्स में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ इस फिल्म को देखा, बाकायदा थिएटर में बैठकर, और इस दौरान उन्होंने वहां पर जो दर्शक थे उनसे चर्चा भी की। और आज उसका एक वीडियो खुद राहुल गांधी ने डाला है, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, और उस जो वीडियो को उन्होंने डाला है उसके भी कुछ हिस्से को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह का ट्वीट किया है और इस ट्वीट के क्या है सियासी मायने। एक बार देख लेते हैं ये ट्वीट। तो राहुल गांधी लिखते हैं, फुले सिर्फ जीवनी, माफ कीजिए, राहुल गांधी लिखते हैं, फुले सिर्फ फिल्म या जीवनी नहीं, बहुजन समाज के उस इतिहास को मान्यता देने की एक अच्छी पहल है जो हमारी शिक्षा की मुख्य धारा से गायब है। ऐसी फिल्में और बननी चाहिए जो बहुजन इतिहास और संघर्ष को सामने लाएं। उन्हें देखकर, पढ़कर और पहचान कर ही न्याय की आवाज और बुलंद होगी। ये राहुल गांधी ने लिखा है। फुले फिल्म को देखने के बाद वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, इसी से न्याय की आवाज बुलंद होगी। और जो न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, अभी की बात नहीं है ये, जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी उस वक्त भी उन्होंने 5 न्याय के बारे में बात की थी। उसके पहले जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तब भी राहुल गांधी ने इसी न्याय की आवाज को ही बुलंद किया था। और उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान से जब तक नफरत नहीं मिटती तब तक न्याय भी स्थापित नहीं होगा। तो राहुल गांधी लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज जो उन्होंने एक वीडियो दिया है उस वीडियो के भी कुछ हिस्से देख लेते हैं। पहले से में आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी बात कर रहे हैं दर्शकों को और बता रहे हैं कि क्यों किस तरह से जातिगत जनगणना जरूरी है, किस तरह जातियों के हक मारे जाते रहे हैं, बीजेपी की इसमें सोच क्या है और कांग्रेस की सोच क्या है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देख लेते हैं। तो आप जानते हैं हम देश में पूरा प्रेशर डाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करें। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है। जाति जनगणना अगर ठीक से किया जाए, लोगों से सवाल पूछकर डेवलप किए जाएं, अगर उस इंफॉर्मेशन को ठीक से उसका प्रयोग किया जाए तो ये विकास का एक नया विजन, एक नया तरीका है। इसीलिए हम जाति जनगणना को करवाना चाह रहे हैं। तेलंगाना में हमने किया है और बड़ी सरप्राइजिंग चीजें निकली हैं। प्राइवेट अस्पताल के मालिक देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, स्कूल्स कॉलेजेस के मालिक देख लीजिए, 90% उसमें है ही नहीं। मतलब जो हिंदुस्तान का धन है, और सचमुच में रिप्रेजेंटेशन की बात होती है वो जरूरी है, मगर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो इकोनॉमी है, जो धन है, उसकी भी जरूरत होती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में 90% है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश में जात है ही नहीं। चुनाव जीतने के लिए कहते हैं मैं ओबीसी हूं, और उसके बाद कहते हैं इस देश में बस सिर्फ 4 जाते हैं। तो आपके ऊपर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज, आपके ऊपर भयंकर आक्रमण हो रहा है हर साइड से। और इसलिए मैं यहाँ ये पिक्चर देखने आया हूं कि आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो कल्चर है, आपका जो ट्रेडिशन है, उसको मिटाया जाता है। Hello, nice movie you made there. Thank you so much, sir. Coming from you, it means a lot to me. How is it making the movie? Well, we had to be very, very careful and very studious in a way to make it, because this is one mission that has been recurring over the last 175 years, and we still haven't completed what this pair, this couple had, India's first revolutionary couple had started. So I felt that this was something very relevant today as it was then in their time. How long did it take you from beginning to end? Well, from the research point to the final product, it took us 1.5 years, sir. How did you decide, that you wanted to make this movie? Both Jyotiba Phule and Savitribai Phule were icons for all of us. And I always felt that we were not exposed totally to what they did, for society. For some reason, it was all brushed under the carpet, and we needed to get out all the details of their life, which a lot of people do not know, surprisingly.
are not available in textbooks. Our textbooks have relegated this to just a couple of paragraphs, you know. Exactly. Thank you for making that. And thank you for watching it, sir, and thank you for connecting with me. This is a big honor, great honor. Thank you so much. Of course. And if you're in town in Delhi, do let me know. I'll give you a cup of tea. Lovely, sir. It'll be a pleasure. I look forward to that cup of tea, sir. Do you have kids and No. Family and stuff? I'm like you, absolutely single. Okay. Okay. Nice talking to you. राहुल गांधी ने इस दौरान जो फिल्म बनाने वाले हैं अनंत महादेवन, वो हिंदी फिल्मों के अच्छे अभिनेता और निर्देशक निर्माता रहे हैं, और उनसे राहुल गांधी ने इस दौरान एक फोन पर ही चर्चा की, अच्छी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने पूछा अनंत महादेवन से कि आपको ये फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके लिए आपने रिसर्च किस तरह से की, क्यों ये आपको ख्याल आया कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। इस पर अनंत महादेवन ने बताया कि ये चाहे ज्योतिबा फुले की बात करें या सावित्रीबाई फुले की बात करें, ये स्कूली किताबों में बहुत छोटे-छोटे पैराग्राफ में इनके बारे में बताकर बस यहीं पर हम खत्म हो जाते हैं, इसके आगे उनकी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन इसको समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समाज में ये पहुंचना चाहिए इनके बारे में, और इसी मकसद से ये फिल्म बनाई गई है। तो अनंत महादेवन के साथ राहुल गांधी की ये एक अच्छी बातचीत रही, और जिसमें आखिरी में राहुल गांधी ने उनको दिल्ली आने और अपने साथ चाय पीने का न्योता भी दिया। तो राहुल गांधी का ये जो एक राजनीति का नया अंदाज है, ये लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। ये सिलसिला भारत जोड़ो यात्रा, और उसके भी पहले जहां भी अन्याय की आवाज, अन्याय होता था या पीड़ितों के साथ खड़ा होना होता है, तो राहुल गांधी वहां पहुंचते ही रहे हैं। और अब उन्होंने फुले फिल्म देखकर ये जो एक बात कही है, जो वीडियो इन्होंने डाला है, ये बीजेपी को परेशान करने वाला है, क्योंकि आप मोदी जी के फिल्मी प्रचार को देखिए। अभी हाल ही में उन्होंने छावा फिल्म देखी, और इसके पहले वो कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरीज, ऐसी फिल्मों का प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व को बल मिलता रहा है, जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहा है, जिसमें देश में अनावश्यक विवाद खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी उसमें है, राहुल गांधी की दिलचस्पी न्याय में है, तो वो ऐसी फिल्मों को बनाने और प्रमोट करने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी ने इस फिल्म को देखने की बात कही है, तो मोदी इस फिल्म को देखते हैं, फुले फिल्म को देखते हैं, या बीजेपी इसका बहिष्कार करती है, ये एक अभी आगे देखना होगा। इधर राहुल गांधी पर अमित मालवीय ने एक जबरदस्त, उन्होंने एक पोस्टर, एक बहुत ही बेहुदा किस्म का पोस्टर अमित मालवीय ने आज जारी किया, जिसमें एक तरफ आधा चेहरा जो है राहुल गांधी का है, आधा चेहरा जो है पाकिस्तानी जनरल का है। तो इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक लंबा चौड़ा उनका एक ट्वीट है, और जिसमें उन्होंने बिल्कुल बीजेपी पर कड़क एकदम वार करके बता दिया कि आपका इतिहास क्या रहा है और आप हम पर किस तरह उंगलियां उठा सकते हैं, ये सुप्रिया श्रीनेत ने बता दिया। उधर बिहार कांग्रेस ने भी आज एक ट्वीट किया, बिल्कुल अमित मालवीय के ट्वीट के जवाब में वो ट्वीट देखा जा सकता है। क्या है वो ट्वीट, देख लीजिए। एक पोस्टर बिहार कांग्रेस का भी जारी हुआ है, उसमें आधा चेहरा है मोदी का, आधा चेहरा है नवाज शरीफ का, और केवल एक लाइन लिखी है, एक बिरयानी देश पर भारी, एक बिरयानी देश पर भारी। इस एक लाइन पे, इस एक मारक लाइन पर हम ये कह सकते हैं कि पूरी बीजेपी पस्त हो सकती है, क्योंकि बिहार कांग्रेस ने बता दिया कि जब नरेंद्र मोदी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर, उनके यहाँ दावत में पहुंच गए थे और वहां उन्होंने बिरयानी खाई, किस तरह से अब ये जो आपने नवाज शरीफ को किस तरह से अपने साथ, यानी आप उनके साथ दोस्ती निभाते चले गए, और अब उनके ही भाई जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हैं, उनकी हुकूमत में किस तरह पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने देश पर हमला किया, ये बात इस एक लाइन से लोगों को फिर से याद आ जाएगी। तो अमित मालवीय के पोस्टर के जवाब में बिहार कांग्रेस का ये पोस्टर ये बता रहा है कि बिहार कांग्रेस हर ऐसे वार का जबरदस्त पलटवार करने के लिए तैयार है। इधर बिहार कांग्रेस ने एक और जो सुप्रिया श्रीनेत का जो ट्वीट है उसको भी रिपोस्ट किया है। उसमें लिखा हुआ है, सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि अपने पुरखों के रास्ते पर बीजेपी चल रही है, क्योंकि इनके पुरखे खुद कभी हिंदुस्तान के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। फिर उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा पूरी लिस्ट गिनाई है, उन्होंने उदाहरण बताए हैं, जैसे आजादी की लड़ाई के दौरान बीजेपी के पुरखे सावरकर अंग्रेजों के साथ थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बीजेपी के आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, बीजेपी के नेता अडवाणी पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर गए,
बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा की। करगिल युद्ध के बाद भी परवेज मुशर्रफ को आगरा समिट में बुलाया। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी बिन बुलाए नवाज शरीफ का बर्थडे मनाने पाकिस्तान चले गए। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने आईएसआई को पठानकोट आने की अनुमति दी। बीजेपी के नेता विदेश मंत्री जयशंकर हमारी सेना की मुखबिरी कर रहे थे। जब भारतीय सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रही थी, उसी समय बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर कर दिया। ये पूरा एक इतिहास, मतलब बहुत पुराना इतिहास नहीं है, आजादी के वक्त से लेकर अभी तक, यानी 70 सालों में पहले जनसंघ और अब बीजेपी, उसका क्या रवैया रहा है मुस्लिम लीग के प्रति, जिन्ना के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, इसको सुप्रिया श्रीनेत ने बताया। बिहार कांग्रेस ने इसको आज रिपोस्ट किया है और उसके साथ साथ जिस तरह से एक बिरयानी सब पर भारी, जो एक लाइन लिखकर बता दिया कि बीजेपी की हकीकत क्या है। तो बिहार में कांग्रेस इस समय जबरदस्त तैयारी कर रही है, ये दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी फिर से अभी बिहार पहुंचने ही वाले हैं और इधर जिस तरीके का माहौल बीजेपी बना रही है, उसको काउंटर अटैक करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। और ये ऐसा ही कुछ अटैक, यानी ऐसा ही वार, ऐसा ही पलटवार तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, क्योंकि उन पर भी लगातार बीजेपी प्रहार कर रही है। अभी बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए ये कह दिया कि ये दोनों बेरोजगार हैं, इसीलिए इनको बेरोजगारी की बात ज्यादा सूझती है। मतलब वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, एक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, एक नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में। तो अब तेजस्वी यादव ने भी उसी भाषा में जवाब देना सीख लिया है। आज बोधगया में तेजस्वी यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, इसको सुन लेते हैं। और हम लोगों ने पहले भी कई योजनाओं की बात की। लोग बिजली, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, लोग भ्रष्टाचार, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई से जो है परेशान हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ही जो है गैस का 50 रुपया बढ़ा, पेट्रोल डीजल का बढ़ा, लोगों का आय नहीं, इनकम नहीं, खर्च ज्यादा है। बिहार में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में सबसे ज्यादा किसी राज्य में अगर पलायन होता है इस देश में तो बिहार उसमें अव्वल है। पूरी तरीके से अराजकता जो है फैली हुई है और अराजकता तो इस मामले में भी फैली कि प्रशासनिक अराजकता भी फैली हुई है। पूरा अफसरशाही जो है बिहार में काबिज हो चुका है। अधिकारी कोई जनप्रतिनिधियों का नहीं सुनते हैं, लोग परेशान हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव करेगी। और जब हम लोग आएंगे तो हमने पहले भी कहा है 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे, गैस सिलेंडर का 500 रुपया किया जाएगा, माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे जिसमें 2500 रुपये प्रति माह बहनों को खाते में डायरेक्ट जो है वो दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति हम लोग लाएंगे, पारसी समाज को लेकर के ताड़ी जो है शराबबंदी से बाहर किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि बोधगया में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तेजस्वी यादव ने जो तमाम बातें कही, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा इसके साथ साथ कि जब भी बिहार में चुनाव होते हैं तभी नरेंद्र मोदी आते हैं और उन्होंने कहा कि वो आते हैं तो आए, लेकिन जो वो वादे करके जाते हैं आखिर उसको तो पूरा करें। 2014 में किए गए वादों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। अब तक बंद पड़ी चीनी और जूट मिलों को फिर से चालू ही करवा देते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। वहीं राहुल गांधी जब दरभंगा आए थे और उनको जिस तरह से रोका गया, इस बारे में भी तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम सभी साथ हैं और अगर देश के विरोधी दल का नेता दलित छात्रावास में नहीं जा सकता तो फिर ये किसकी गलती है।
यानी यहाँ पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बिल्कुल बुरी तरह घेरा और पूछ लिया कि आप किस तरह नेता प्रतिपक्ष को एक जगह जाने से आप रोक सकते हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि ये जो 20 सालों की पुरानी खटारा सरकार है, अब इसको हम बदल कर रहेंगे और अब की बार यानी हमको चाहे इस सरकार को घुटनों पर लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे चाहे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित कौन है, तो युवा और महिलाएं, और खास तौर पर गृहिणियां जो इस महंगाई में समझ ही नहीं पा रही कि वो किस तरह से अपना घर चलाएं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा या नीतीश कुमार से कहा कि ये माई बहन योजना हम तो जब सत्ता में आएंगे तो हम उसको लागू करेंगे, लेकिन अभी कम से कम आप महिलाओं के खाते में कुछ धनराशि डालिए ताकि इनको घर चलाने में आसानी हो। ये सारी बातें आज तेजस्वी यादव ने कही। इसके साथ ही साथ आज तेजस्वी यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अर्धसैनिक बलों को आपको शहीद का दर्जा जो है उनको देना चाहिए। जो अर्धसैनिक बल के जो जवान मारे जाते हैं इस तरह के युद्धों में, लड़ाइयों में, मोर्चों पर, उनको भी आपको शहीद का दर्जा देना चाहिए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी मांगे तेजस्वी यादव ने आज एक चिट्ठी लिखी है और उसको अमित शाह को उनको भेजा है। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग एक तरफ राज्य यानी बिहार की बातें उठा रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों के हक मारे जा रहे हैं यानी जो सैनिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, उनके बारे में भी ये दोनों नेता लगातार बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बीजेपी अगर इन पर वार करती है तो उतना ही तगड़ा पलटवार भी ये कर रहे हैं। राहुल गांधी के आज के इस वीडियो को देख के, बिहार कांग्रेस के ट्वीट को देखकर, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये सियासी घमासान और बढ़ेगा, बीजेपी की मुश्किल और बढ़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। मैं सर्वमित्रा।